हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब। वेलकम टू आर के क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे एफएमजी के एनाटॉमी के मोस्ट 2023 के पीवाईक्यू। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू है ये, हर बार रिपीट होते हैं। कि आपने देखा होगा हर एग्ज़ाम में 24 में भी आए थे, 23 के। ऐसे पीवाईक्यू हर एग्ज़ाम में रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, 20%, कभी 30% होते हैं। ठीक है, तो आज हम पीवाईक्यू देखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करेंगे हम एनाटॉमी से। एनाटॉमी में ठीक है 2023 की देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अब स्टार्ट करते हैं। पहला अपन पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ पेशेंट अंडरवेंट एक्सट्रैक्शन ऑफ थर्ड मोलर टूथ एंड आफ्टर दिस पेशेंट वाज ऑब्जर्व्ड टू हैज लॉस ऑफ सेंसेशन फ्रॉम द एंटीरियर टू थर्ड ऑफ द टंग and the floor of the mouth, which nerve is most likely to be damaged। बता सकता है कोई, क्या आंसर हो सकता है इसका? प्लीज़ कमेंट में बताइए जल्दी। अब पेशेंट एक बार और पढ़ते हैं अपन। अ पेशेंट अंडरवेंट एक्सट्रैक्शन ऑफ थर्ड मोलर टूथ, ठीक है, and after this the patient was observed to has loss of sensation from the anterior to by third। इसका ये याद रखना अपने को, एंटीरियर टू थर्ड बाय, ये ना कि पोस्टीरियर बोल रहा है, एंटीरियर टू थर्ड बाय ऑफ द टंग एंड द फ्लोर ऑफ द माउथ, जो अपना माउथ है उसके फ्लोर पे। विच नर्व इज मोस्ट लाइकली टू बी डैमेज, कोई बता सकता है? चलो आंसर है इसका, अपना आंसर इसका लिंगुअल नर्व। ठीक है, ये आंसर है इसका। चलो सेकंड पढ़ते हैं अपन। अ पर्सन had a road traffic accident and suffered from injury to the membranous urethra। ये की पॉइंट है इसका, membranous urethra। ठीक है, which will be the location collection of urine due to the injury। तो अपन का की पॉइंट याद रखना, हर क्वेश्चन का की पॉइंट क्या है। जैसे ऊपर वाले में था एंटीरियर टू बाय थर्ड ऑफ द टंग एंड द फ्लोर ऑफ द माउथ। ठीक है, इसका ये की पॉइंट है। इसका क्या है? मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, एक्सीडेंट हुआ, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा डैमेज हो गया। ठीक है, तो यूरिन कहाँ डिपॉजिट होगा? ठीक है, कलेक्शन होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा एंटीरियर अब्डोमिनल वॉल। ठीक है, क्या आ जाएगा? एंटीरियर अब्डोमिनल वॉल, एंटीरियर अब्डोमिनल वॉल। ठीक है, क्या आ जाएगा इसका आंसर? एंटीरियर अब्डोमिनल वॉल। थर्ड पे चलते हैं अपन। नीडल हैज़ टू बी इंसर्टेड बाय द इंटर्न फॉर द थोरैकोसेंटेसिस, विच इज द मोस्ट प्रिफर्ड साइट फॉर द क्लिनिकल प्रोसीड्यूर। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये हर बार रिपीट होता है। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है कि इंटर्न ने निडल इंसर्ट की थोरैकोसेंटेसिस करने के लिए, तो कहाँ की? ठीक है, कोई बता सकता है? बताओ जल्दी बताओ कमेंट में। ठीक है, तो अपन बताते इसका आंसर क्या है। अपर बॉर्डर ऑफ द लोअर रिब। इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो कैसे याद रखूँ? अपर बॉर्डर है, कौन सी अपर बॉर्डर है? किसकी? लोअर रिब की, अपर बॉर्डर ऑफ लोअर रिब। ठीक है, अपर बॉर्डर ऑफ लोअर रिब, याद रखना है। ठीक है, अपर बॉर्डर ऑफ लोअर रिब। ठीक है, ये वाला अपर बॉर्डर ऑफ लोअर रिब से बी आंसर इसका। ठीक है, फर्स्ट वाले का है लिंगुअल नर्व, सेकंड वाले का एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, और थर्ड वाले का है अपर बॉर्डर ऑफ लोअर रिब। ठीक है, व्हाट इज द वर्बल, उसका आंसर ये है। ठीक है, अपर बॉर्डर ऑफ लोअर रिब। ठीक है, अपर बॉर्डर ऑफ लोअर रिब। फोर्थ पे आते हैं, व्हाट इज द वर्टिब्रल लेवल फॉर द रेड कलर लाइन शोन इन द इमेज। तो अब ऐसे डायग्राम दे देंगे तो ये पूछेंगे कौन से लेवल पे, तो ये लेवल तो अपने को याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये कौन सा लेवल है, कोई बता सकता है? बताओ जल्दी। तो ये है L4 एंड L5। ठीक है, L4 एंड L5, L4 एंड L5। ठीक है, सी आंसर इसका फोर्थ का। चलो फिफ्थ पे आ जाते हैं अब।
ठीक है। अ मेड इन द हाउस कंप्लेन फॉर द पेन एंड स्वेलिंग इन द नी, ठीक है, घुटनों में पेन हो रहा है, स्वेलिंग हो रही है। विच ब्रूश कैन बी इन्वॉल्व इन दिस कंडीशन, ठीक है, तो कौन सा ब्रूश रहेगा, ये आता है, ठीक है। तो ये चारों याद रखने अपने को, कौन कहाँ होता है। तो अब मेड का कौन सा इसमें, ठीक है, तो मेड वाला है, मेड वाला कौन सा बताओ कमेंट में जल्दी। तो इसका आंसर है बी, क्या है, B1, बी, क्या है, बी। अब आ जाते हैं अपन 6 पे, बी आ गया, ठीक है। विच कंजेनिटल डिफॉर्मिटी शो इन द इमेज, ठीक है। से इमेज एनाट में इमेज अच्छी आती है, बहुत सारी आती है, ठीक है, तो इमेज से क्वेश्चन पकड़ना रहता अपने को। विच कंजेनिटल डिफॉर्मिटी इन द इमेज, ठीक है, कोई बता सकता है क्या इसका आंसर, जल्दी बताओ 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 बताओ। तो इसका आंसर है क्रेन्यूरेसिस, क्रेन्यूरेसिस, ये वाला बी आंसर इसका, क्या है, बी आंसर है, ठीक है, बी आंसर है इसका, क्या आंसर है, बी, ठीक है, 6 बी आंसर इसका, ठीक है। अब अपन चलेंगे 7 पे, कौन से पे, 7 पे, 7 पढ़ेंगे अपन 7। पोस्ट डिलीवरी अ फीमेल कंप्लेनिंग ऑफ अ पेन इन द एंटीरियर लेटरो एस्पेक्ट ऑफ द थाई, विच नर्व इज लाइकली टू बी डैमेज, एंटीरियो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द थाई, ये की पॉइंट है इसका, एंटीरियो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द थाई। तो इसका क्या आंसर आएगा, जल्दी बताइए, बताओ बताओ बताओ। इसका आंसर आ जाएगा लेटरल फीमोरल क्यूटेनियस नर्व, क्या आ जाएगा इसका, लेटरल फीमोरल क्यूटेनियस नर्व, ठीक है, लेटरल फीमोरल क्यूटेनियस नर्व, ठीक है। चलो 8 पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन शो इन द इमेज, ये कौन सी कंडीशन है इस इमेज में, कोई बता सकता है, जल्दी बताओ, 2 सेकंड का टाइम है आपके पास, जल्दी 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 कमेंट करो, कमेंट करो, ठीक है। इसका आंसर है अपने, बताओ 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 बताओ, बाइसेप्स मसल रप्चर हुई है, इसमें क्या हुआ है, बाइसेप्स मसल रप्चर हुई है, तो आंसर ए आ जाएगा इसका, कैसे आ जाएगा, ए, बाइसेप्स मसल रप्चर हुई है, ठीक है। इसमें ना तो रेडियल नर्व इंजरी हुई, ना ट्राइसेप्स मसल इंजरी हुई, ना हम्बरस शाफ्ट फ्रैक्चर हुआ है, कुछ नहीं हुआ इसमें, ठीक है। तो बाइसेप्स मसल रप्चर हुई इसमें, ठीक है। 9th पढ़ते हैं अपन। अ पेशेंट कंप्लेन फॉर द पेन एंड स्वेलिंग बिलो द ईयर, ही कैनॉट क्लोज हिज लेफ्ट आई, ठीक है, लेफ्ट आई क्लोज नहीं कर पा रहा है कंप्लीटली, एंड हैविंग डिफिकल्टी इन ईटिंग फूड, फूड डिफिकल्टी कहाँ हो रही, फूड ईटिंग करने में, ठीक है। विच नर्व इज मोस्टली लाइकली टू बी डैमेज, बताओ जल्दी कोई, बताओ 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 बताओ। हाँ, तो इसका आंसर क्या है 9th वाले का, तो इसका आंसर है फेशियल नर्व, ठीक है, मतलब वो ही कैनॉट क्लोज हिज लेफ्ट आई, मतलब आंख बंद नहीं कर पा रहा है, एंड हैविंग डिफिकल्टी इन ईटिंग फूड, तो यहाँ दोनों जगह फेशियल नर्व सप्लाई करती है, क्या करती है, फेशियल नर्व, ठीक है, तो फेशियल नर्व याद रखना। 9th का हो गया। 10th पे चलते हैं अपन। पेशेंट सफरिंग फ्रॉम द एओर्टिक डाइसेक्शन इंजरी टू विच मार्क्ड स्ट्रक्चर इन द इमेज इन द कोस हिकअप्स, हिकअप्स इंपॉर्टेंट, कोस हिकअप्स कौन करवाता है, ठीक है, तो बताओ जल्दी बताओ, हिकअप्स कौन करवाता है, जल्दी बताओ। इसका आंसर आ जाएगा अपने पास सी, क्या आ जाएगा 10th का, सी, 10th का क्या आ जाएगा, सी, ठीक है। 11th पे आ जाते हैं अपन। विच अंडरलाइंग कोज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंजेनिटल डिफॉर्मिटी शो इन द इमेज, चलो बताओ जल्दी, 11th वाले का आंसर बताओ जल्दी। तो इसका आंसर आ जाएगा अपने पास गैस्ट्रुलेशन, गैस्ट्रुलेशन में प्रॉब्लम की वजह से ये डिफॉर्मिटी हो जाती है, ठीक है,
गेस्ट्रुलेशन, ठीक है, गेस्ट्रुलेशन, क्या गेस्ट्रुलेशन। एट 12th विच टाइम डज द टेलस बोन गेट ओसिफाइड इन द इंट्रायूट्राइन लाइफ, विच एट विच टाइम डज टालस बोन गेट ओसिफाइड इनटू इंट्रायूट्राइन लाइफ, बताओ जल्दी बताओ। तो 12th का आंसर आ जाएगा अपने पास बी, 6th मंथ। कौन से मंथ में ओसिफाई होती है, ठीक है। आइडेंटिफाई 13 पे आ जाते हैं, आइडेंटिफाइड द एरो स्ट्रक्चर इन द गिवन इमेज, बता सकते हो कौन क्या है, एक्सटर्नल कैप्सूल है, इंटरनल कैप्सूल है, क्लोस्ट्रम है और ग्लोबस पैलिडस है, कोई बता सकता है। तो ये तो सबको सिंपल पता होगा, इंटरनल कैप्सूल ही है, ठीक है। इंटरनल कैप्सूल क्या है, इंटरनल कैप्सूल, इंटरनल कैप्सूल इसका आंसर क्या, आइडेंटिफाई द एरो वाले में इंटरनल कैप्सूल, ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। विच एम्ब्रियोलॉजिकल बेसिक करेक्ट अबाउट मेल फॉर्मेशन शो इन द इमेज, इसमें बहुत तरह की इमेज देता हूँ, ठीक है। तो इमेज से अपन को क्वेश्चन करना है, ठीक है, ठीक है। तो 14th वाला है, ठीक है। तो इसका आंसर कोई बता सकता है। देखो अब नॉर्मल फ्यूजन ऑफ द मैक्सिलरी एंड मैंडिबल नेसल प्रोसेस, abnormal fusion of maxillary and lateral nasal process, abnormal fusion of the medial and lateral nasal process, abnormal fusion of the mandibular and medial nasal process, ठीक है। तो अपने को मैंडिबुलर वाले तो हटा देना है, ठीक है। 4th तो क्लियर कट हो गया इसमें से, क्योंकि मैंडिबल नीचे होता है और मैक्सिलरी ऊपर होता है, तो मैक्सिलरी वाले बच गए अब, ठीक है। तो मैक्सिलरी तो रहेगा ही है इसमें, ठीक है। तो ऊपर वाले दोनों रहेंगे, ये भी कट हो गया, सी वाला भी बच्चा, दोनों ऊपर। अब नॉर्मल फ्यूजन ऑफ द मैक्सिलरी एंड, अब लेटरल तो है नहीं, क्योंकि लेटरल आँख तक जाता है, ठीक है, आइस तक जाता है, लेटरल कहाँ तक जाता है, आइस तक। तो इसका आंसर आ जाएगा अब नॉर्मल फ्यूजन ऑफ द मैक्सिलरी एंड मीडियल नेसल प्रोसेस, ठीक है। क्या आंसर आ जाएगा इसका 14 का, अब नॉर्मल फ्यूजन ऑफ द फर्स्ट A1 आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। चलो 15 करते हैं, अब 15 करते हैं, ठीक है। इन द गिवन इमेज विच लैंडमार्क क्राइस कैरीज स्प्लिनिक वेसल, बताओ। विच लैंडमार्क कैरीज स्प्लिनिक वेसल, 15 का आंसर जल्दी बताओ। तो इसका आंसर है बी, ये है स्प्लिनिक वेसल, क्या है, बी स्प्लिनिक वेसल। स्प्लिन ये जो नीचे है ना, ये स्प्लिन है, ठीक है। स्प्लिनिक वेसल है ऊपर जो जा रही है, ठीक है, बी स्प्लिनिक वेसल, ठीक है। चलो ठीक है, 16 पे आते, इफ द फ्रैक्चर को occurs at the arrow marked location, then which nerve most likely to be involved, कौन सी नर्व इन्वॉल्व है जहाँ एरो कर रखा है, बताइए जल्दी। 16 का आंसर क्या है, तो जस्ट पीछे साइड में कौन सी नर्व निकलती हैं इनके, तो यहाँ आ जाएगा अल्नर नर्व, क्या आ जाएगा, अल्नर नर्व। 17 पे आ जाते हैं, विच स्ट्रक्चर पास थ्रू द एरो मार्क्ड एरिया, विच स्ट्रक्चर पास्ड थ्रू एरो मार्क्ड एरिया, बताओ जल्दी। 17 का आंसर बताओ जल्दी कोई, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा थोरेसिक डक्ट, क्या आ जाएगा, थोरेसिक डक्ट, क्या आ जाएगा, थोरेसिक डक्ट। 18 पे आ जाते हैं अपन, इफ पैरासेंट्रल लोब्यूल ऑफ ब्रेन इन्वॉल्व्ड, पैरासेंट्रल लोब्यूल, then which region of the body will be affected, the पैरासेंट्रल P और लोब्यूल से L, तो कैसे क्वेश्चन करेंगे, पेरिनियम एंड लेग, कैसे करोगे, पेरिनियम एंड लेग। पैरासेंट्रल P, लोब्यूल से L, तो पेरिनियम एंड लेग, ठीक है। 19 पे आ जाते, चलो। ड्यूरिंग एग्जामिनेशंस when a patient was asked to stand on the left foot and the drop of right hip side was observed,
विच मसल्स आर पैरालाइज्ड इन दिस केस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आता है 19th वाला। ठीक है, तो ड्रॉप किस साइड में हो रहा है, उसकी अपोजिट साइड, जैसे ड्रॉप ऑफ द राइट हिप, तो लेफ्ट मसल प्रॉब्लम करेगी, लेफ्ट ग्लूटियस मीडियस एंड ग्लूटियस मिनिमस। कैसे, जहाँ ड्रॉप हो रहा है उसकी अपोजिट वाली मसल्स ये करेगी, क्या करेगी, हाँ, उसकी अपोजिट साइड वाली मसल पैरालाइज्ड होगी। ठीक है, ड्रॉप हो रहा है राइट में तो लेफ्ट की ग्लूटियस मीडियस एंड ग्लूटियस मिनिमस इफेक्ट होगी। 20 पे आ जाते हैं, एट द लेवल ऑफ एल्बो फ्रैक्चर इज ऑब्जर्व्ड एंड सीन इन द इमेज ड्यू टू दिस द फोर आर्म इज पल्सलेस। ओहो, विच पल्सलेस है, ठीक है, फोर आर्म पल्सलेस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज मोस्ट लाइकली टू बी इंजर्ड। तो अपन पल्सलेस बता रहा है, यहाँ फ्रैक्चर हुआ है और फोर आर्म पल्सलेस हो गया, तो ऑब्वियसली कोई बता सकता, बताओ जल्दी बताओ। तो इसका आंसर आ जाएगा ब्रेकियल आर्टरी। क्या आ जाएगा इसका, ब्रेकियल आर्टरी। ठीक है, क्या आ जाएगा, ब्रेकियल आर्टरी। शाफ्ट में होता तो रेडियल, अल्नर बिहाइंड पीछे साइड होता तो अल्नर होता है, एंड एंटीरियर इंट्रोशिस है नहीं, क्योंकि एंटीरियर साइड में होता तो होता। अब बचा कुछ रेडियल ब्रेकियल आर्टरी, इसकी वजह से पल्सलेस हो जाती है। ठीक है, अब आते 21 पे। 21, अ सिस्ट इज ऑब्जर्व्ड एट द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द स्टेर्नोक्लेडोमास्टोइड 25-year-old. This cyst is due to persistence of which of the following claim? बताओ जल्दी। सिस्ट परसिस्टेंट स्टेर्नोक्लेडोमास्टोइड कौन से फेरेंजियल आर्ट्स की वजह से बनता है, तो इसका आंसर आ जाएगा बी। बी में क्या है, सेकेंड आर्च। क्या आ जाएगा, सेकेंड आर्च। ठीक है, सेकेंड आर्च। ठीक है, याद रखना है, स्टेर्नोक्लेडोमास्टोइड सेकेंड आर्च से फॉर्म होता है। ठीक है, ठीक है, चलते हैं आगे अपन। अब बच्चा अपने लास्ट वन। ठीक है, ये हो गया अपना इसका सेकेंड फेरेंजियल आर्च है, क्लेफ्ट है। ठीक है, इसके बाद अपन आ जाते हैं 22 पे। तो इसमें आइडेंटिफाइड टाइप ऑफ एपिथेलियम शो इन द इमेज, तो इसका कौन सा एपिथेलियम आपको कुछ पता होना चाहिए, तो नॉर्मल इमेज देख के पता लग जाता है। तो ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम है। ठीक है, क्या कौन सा है, केरेटिनाइज्ड नहीं है, नॉन केरेटिनाइज्ड नहीं है, सिलिएटेड भी नहीं है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम है। ठीक है, फर्स्ट आंसर इसका। थैंक यू गाइस।